हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री वर्ड बाय विनोद कुशवाहा। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मैकेनिकल वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के द्वारा क्या वर्क डन होता है किसी की गैस के द्वारा या गैस पर, तो वो निकालेंगे आज। ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल वर्क और करके प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मतलब क्या होता है? प्रेशर के प्रेजेंस में कोई भी सिस्टम है, अगर उसके वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग आती है तो जो वर्क डन होगा उसे क्या कह देंगे? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। प्रेशर की उपस्थिति में किसी भी सिस्टम के वॉल्यूम में अगर कोई चेंजिंग आती है तो वो क्या हो जाता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये किसके कारण होता है? दो रीज़न हो सकते हैं। ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैस। किसके द्वारा? एक्सपेंशन ऑफ गैस। या तो गैस का प्रसार होगा या क्या हो सकता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस। या तो गैस संपीड़न होगा, यानी कि या तो गैस सिकुड़ेगी या तो गैस फैलेगी। तो समझते हैं कैसे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए। हम लोग क्या ले लेते हैं? एक सिलेंडर ले लेते हैं। एक सिलेंडर ले लिया हमने, ठीक है, और उसमें एक पिस्टन लगा देते हैं। ये पिस्टन लगा दिया। ये क्या है? हमारा सिलेंडर है। और ये क्या हमारा है? पिस्टन है। ये हमारा पिस्टन, ठीक है। जो पिस्टन है वो कैसे मूव करेगा? कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनलेस होगा और वेटलेस होगा। यहाँ पे जो पिस्टन लेंगे, ठीक है, वो क्या होगा? फ्रिक्शनलेस और वेटलेस, यानी कि क्या? फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस, ठीक है। इसके अंदर कोई भी गैस भर देंगे, ठीक। और जो पिस्टन फोर्स लगाएगा वो कितना होगा? वो प्रेशर लगाएगा वो P होगा। ये पूरी गैस है, इसका वॉल्यूम कितना है? V है। इसके अंदर कोई भी गैस भरी है जिसका वॉल्यूम क्या है? V है, यानी कि V वॉल्यूम में कोई भी गैस भरी है। अब देखो, या तो पिस्टन नीचे आएगा तो गैस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, या पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैस का एक्सपेंशन होगा। तो अगर पिस्टन नीचे या ऊपर आएगा तो वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम में जब चेंजिंग होगी तो वर्क डन होगा। वो वर्क डन कैसे होगा ये देखेंगे, ठीक है। अभी क्या मान लेते हैं? जो पिस्टन प्रेशर लगा रहा है वो P है, एक्सटर्नल प्रेशर जिसे कहेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो? P एक्सटर्नल। वो क्या है? स्लाइटली लेस है गैस के इंटरनल प्रेशर से, यानी कि गैस का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम है। जैसे क्या है? किसी भी बर्तन में हम पानी भर लें, उसको गर्म करें, उसको प्लेट रख दें, तो जब पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो प्लेट क्या हो जाती है? ऊपर उठने लगती। तो उसी तरीके अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का कम है। या कुकर में सीटी लगती है तो अंदर का प्रेशर हो जाता है तो सीटी क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है जब गैस निकलती है, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। तो ये जो पिस्टन है ये हमारा मूव करके कुछ ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या सिचुएशन आ जाएगी? इस तरीके से, ऐसे। पहले यहाँ पे था, कहाँ पे मान लिया हमारा पहुँच गया? यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ठीक। या इसी में देखो, इससे नहीं, इसी में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे था पिस्टन, कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे पहुँच गया। तो पहले वॉल्यूम इतना था, इतना और बढ़ गया। मान लीजिए कितनी ये डिस्टेंस पिस्टन चल गया? DL। पिस्टन कितने दूर पहुँच गया ऊपर? DL दूरी इसने तय कर ली है। और जो ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये पिस्टन का जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना है? हमारा A है, ठीक है। यानी कि जो पिस्टन जितनी गैस टच हो रही उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। वो कितना है? A है। कितनी दूरी तय कर रहा है? DL दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है? DL। ये दूरी कितनी है? DL दूरी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रेशर, यहाँ पे हमने क्या माना? P एक्सटर्नल। क्या कंडीशन है? P एक्सटर्नल लेस देन P इंटरनल। P एक्सटर्नल कम है इंटरनल से, इसीलिए पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है।
इस तरीके से पिस्टन हमारा कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो आपने फार्मूला पढ़ा है, प्रेशर बराबर क्या होता, दाब बराबर क्या होता, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपान एरिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकाल लें तो फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। ठीक है, प्रेशर क्या है, पी है। ठीक है, और एरिया कितना होगा, ए होगा। ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कितना है, ये ए है, प्रेशर कितना, पी, एफ बराबर। ठीक है, तो ये फोर्स निकल आया। अब वर्क बराबर क्या होता, कार्य बराबर क्या होता, बल गुणे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स इन वो बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकालें, समझ गए इसको मिटा सकते हैं, देखो फिर से समझ लो। ठीक है, इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, कितना डिस्टेंस तय हो गया, डीएल डिस्टेंस। ठीक है, देखो इसके बाद ये हमारा फार्मूला निकल के आया, एफ बराबर पी इंटू ए। अब देखो वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमारा फोर्स बराबर क्या फार्मूला निकला था, प्रेशर इंटू एरिया, ये रख दिया, और इंटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर कितना था, P, एरिया कितना था, A, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dl। ठीक है, तो यहाँ पे A इंटू डी एल, यानी कि एरिया इंटू डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि P इंटू डी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, डी डब्ल्यू बराबर P इंटू डी वी, ऐसे आती है। ठीक है, P बराबर P इंटू ए और A इंटू डी एल बराबर डी वी। यहाँ पे डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। कैसा चेंज है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन भी क्या होगा, अगर ज़्यादा चेंज आएगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, कम चेंज आया तो वर्क डन कम है, यानी कि डी वी क्या है, कम हुआ स्मॉल चेंज, यानी कि ये वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो किसके द्वारा पिस्टन ऊपर जा रहा था, यानी कि गैस के द्वारा कार्य हुआ, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा, बाय द गैस। वर्क किसके द्वारा हो रहा, बाय द गैस। तो हमने बताया था बाय द जब गैस होगा तो कैसा होगा, निगेटिव होता, कैसा होता, निगेटिव। तो वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर क्या आया था, पी डी वी, कैसा हो जाएगा, निगेटिव में। अब देखो अगर कहा जाए कि वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो जाए कहाँ से कहाँ तक, इफ वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2, पहले वॉल्यूम V1 था मान लिया, बाद में क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, जैसे ये कंडीशन देखो, क्या कंडीशन, ये कंडीशन, पहले ये पिस्टन था हमारा, वॉल्यूम कितना था, V1, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक कितना था, V1, पिस्टन हमारा ये पहुँच गया, वॉल्यूम कितना हो गया, V2। तो कहाँ से कहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा, V1 से V2। तो अगर वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होगा तो टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन तो W से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे V1 से V2 माइनस P dV। ठीक है, तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। अगर V1 से V1 जैसे कहा गया, किसी गैस का पहले आयतन 20 लीटर था, बाद में 30 लीटर हो गया है, तो वर्क डन निकालो, प्रेशर दे दिया गया, वॉल्यूम चेंज निकल आएगा। ठीक है, फिर देखो एक और पॉइंट इसमें, अगर प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, प्रेशर उतना ही रखें, चेंज ना हो, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो W बराबर क्या आ जाएगा, माइनस P, और
V2 माइनस V1, इंटीग्रेशन कर देंगे V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक, अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा तो ये है, यानी कि बाय द गैस है। इफ पिस्टन डाउनवर्ड, पिस्टन किधर की ओर आ रहा, नीचे की ओर, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया इंटरनल से, दैट इज P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P इंटरनल, यानी कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, नीचे का कम है, तो पिस्टन कहाँ आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो अब की वर्क डन किस पे होगा, ऑन द सिस्टम, देन वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो W बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं वही रहेगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, dW बराबर आ जाएगा PdV, W बराबर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में सब हो जाएगा, V1 से V2 PdV, या W बराबर P V2 माइनस V1। तो साइन सिर्फ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव आएगा, एक्सपेंशन में, गैस के एक्सपेंशन में निगेटिव आएगा, और गैस के कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये प्रेशर मैकेनिकल टाइप का वर्क हो जाएगा, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम यूज करते हैं, उसे क्या कह देते हैं, मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिलेंडर लेते हैं, पिस्टन लेते हैं, जब पिस्टन ऊपर या नीचे जाता है तो गैस कार्य करती है, अगर ऊपर जाएगा तो गैस पर कार्य होगा, नीचे आएगा तो गैस, वो जब ऊपर जाएगा तो गैस के द्वारा कार्य होगा, नीचे आएगा तो गैस पर कार्य होगा। जब गैस कार्य करेगी तो निगेटिव, और गैस पर कार्य होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, गैस क्या है, सिस्टम है, सिस्टम कार्य करेगा तो निगेटिव, सिस्टम पर कार्य होगा तो पॉजिटिव। तो क्या फार्मूला निकल आएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, इससे पहले इस चीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी थी। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, वर्क डन बाय आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तब तक पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।